आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1466 से लेकर 1470 तक की अहादीस आपको सुनाई थी। अब मैं इस वीडियो में मज़ीद उससे आगे सही बुखारी की हदीस 1471 से लेकर 1475 तक की वो पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि किताबुल ज़कात के बारे में है। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1471 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे हशाम बिन उर्वा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी अगर ज़रूरतमंद हो तो अपनी रस्सी लेकर आए और लकड़ियों का गट्ठा बांधकर अपनी पीठ पर रख कर लाए और उसे बेचे। इस तरह अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को महफूज रख ले। तो ये इससे अच्छा है कि वो लोगों से सवाल करता फिरे, उसे वो दें या ना दें। सही बुखारी की हदीस नंबर 1472 में इरशाद है कि हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें यूनस ने खबर दी, उन्हें ज़हरी ने, उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर और सईद बिन मुसैब ने कि हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मैंने फिर मांगा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अता फरमाया। मैंने फिर मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अता फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हकीम, ये दौलत बड़ी सरसब्ज़ और बहुत ही शीरीं है, लेकिन जो शख्स उसे अपने दिल को सखी रख कर ले तो उसकी दौलत में बरकत होती है, और जो लालच के साथ लेता है तो उसकी दौलत में कुछ भी बरकत नहीं होगी। इसका हाल उस शख्स जैसा होगा जो खाता है लेकिन आसूदा नहीं होता। याद रखो, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मैंने अर्ज़ की उस ज़ात की कसम जिसने आपको सच्चाई के साथ माबूस किया है, अब उसके बाद मैं किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा ताकि इस दुनिया ही से मैं जुदा हो जाऊँ। चनाचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो हकीम रज़ी अल्लाह अन्हो को उनका मामूल देने को बुलाते तो वो लेने से इनकार कर देते। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी उन्हें उनका हिस्सा देना चाहा तो उन्होंने उसके लेने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि मुसलमानों, मैं तुम्हें हकीम बिन हिज़ाम के मामले में गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनका हक उन्हें देना चाहा लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। गर्ज़ हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हो
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बाद इसी तरह किसी से भी कोई चीज़ लेने से हमेशा इनकार ही करते रहे, यहाँ तक कि वफ़ात पा गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो माल फ़ै यानी मुल्की आमदनी से उनका हिस्सा उनको देना चाहते थे, मगर उन्होंने वो भी नहीं लिया। सही बुखारी की हदीस नंबर 1473 में इरशाद है कि हमसे याहिया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैस ने बयान किया, उनसे यूनस ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना, वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई चीज़ अता फरमाते तो मैं अर्ज़ करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा मोहताज को दे दीजिए, लेकिन आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ले लो, अगर तुम्हें कोई ऐसा माल मिले जिस पर तुम्हारा ख्याल ना लगा हुआ हो और ना तुमने उसे मांगा हो तो उसे कबूल कर लिया करो, और जो ना मिले तो उसकी परवाह ना करो और उसके पीछे ना पड़ो। सही बुखारी की हदीस नंबर 1474 और 1475 में इरशाद है कि हमसे याहिया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैस ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र ने कहा कि मैंने हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाता रहता है, यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके चेहरे पर ज़रा भी गोश्त ना होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरज इतना करीब हो जाएगा कि पसीना आधे कान तक पहुँच जाएगा। लोग उसी हाल में अपनी मुखलिसी के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रियाद करेंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से और फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब्दुल्लाह ने अपनी रवायत में ये ज़्यादती की है कि मुझसे लैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी जाफ़र ने बयान किया कि फिर आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे कि मखलूक का फ़ैसला किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ेंगे और जन्नत के दरवाज़े का हल्का थाम लेंगे, और उसी दिन अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद अता फरमाएगा, जिसकी तमाम अहले महशर तारीफ़ करेंगे। और मुअल्ला बिन असद ने कहा कि हमसे वहीब ने नुमान बिन राशिद से बयान किया, उनसे ज़हरी के भाई अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने, उनसे हमज़ा बिन अब्दुल्लाह ने, और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना, उन्होंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर इतनी ही हदीस बयान की जो सवाल के बाब में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब इंतज़ार कीजिए हमारी नई आने वाले वीडियो का, लेकिन जाने से पहले आप सभी लोगों से वही एक छोटी सी गुजारिश
کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو دی انصاریل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔